नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभोर और आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विथ विभोर। और आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं लीगल मेथड्स के ऊपर। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है व्हाट इज लॉ। लॉ क्या होता है। तो इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पॉज करो और खुद से एक क्वेश्चन पूछो कि आपके हिसाब से लॉ क्या है। या तो आप उस चीज़ को कमेंट बॉक्स पर लिख कर दे दो कि मैं उसमें कमेंट और रिप्लाई कर सकूं, या आप अपने कॉपी पर इस चीज़ को जॉट डाउन करो कि आपको क्या लगता है लॉ क्या है, आपके हिसाब से लॉ क्या है। एक बार आप इस एक्टिविटी को कर लो वीडियो पॉज करने के बाद, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने वीडियो पॉज करके आपने अपना आंसर लिख दिया हो कि व्हाट इज लॉ, लॉ क्या है आपके हिसाब से, आपको लॉ क्या लगता है क्या है। तो अब हम शुरू करेंगे कि जो लॉ है वो होता क्या है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो आपने पढ़ा होगा कि अलग अलग थिंकर्स ने लॉ की अलग अलग डेफिनेशन दे रखी हैं। जैसे ऑस्टिन कहते हैं लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरीन, और वैसे ही रॉस्कोबाउंड बात करते हैं सोशल इंजीनियरिंग की। एनालिटिकल स्कूल अलग है, हिस्टोरिकल स्कूल अलग है। ग्रैंड नॉर्म की बात करी गई है। लॉ को अलग अलग तरीके से अलग अलग थिंकर ने अलग अलग वे में डिफाइन कर रखा है। आज की इस वीडियो पर हम इन थिंकर्स की बात नहीं करेंगे। आज हम एक बेसिक पर्सपेक्टिव लेंगे कि लॉ होता क्या है और लॉ आया कहाँ से, लॉ की नीड क्या है। आज हम इस चीज के बारे पर बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं लॉ की, जो लॉ है वो है क्या। हम चलते हैं अर्ली मैन के टाइम पर, ठीक है, जिस टाइम पर कोई कुछ नहीं था, इंसान पहली बार दुनिया में नया नया निकल करके आया था। अभी कोई चीज गवर्न करने के लिए नहीं है, कोई किंगडम नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ इंडिविजुअल्स हैं जो अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब सपोज मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं फिजिकली स्ट्रांग हूँ, मेरी जो बॉडी है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा हद तक ताकत है मेरे अंदर। तो अगर मुझे किसी और के पास कोई चीज़ है पसंद आती है तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके पास जाऊँगा, उसे पंच मारूंगा, छीनूंगा और चलता बनूंगा। वो कुछ कर भी नहीं पाएगा और मुझे को रोक भी नहीं सकता ऐसा ऐसा करने से। मुझे जो पसंद आएगा मैं वो लूंगा। और ऐसा होता था पहले के टाइम पर। अगर किसी आदमी को कोई चीज़ पसंद आया करती थी, भले वो प्रॉपर्टी हो, भले वो औरत हो, भले वो ज्वेलरी हो, गोल्ड हो, वीट हो, अनाज हो, फूड हो, कोई चीज़ हो, उसे कुछ पसंद आया, वो जाता था, उसे पकड़ता था, छीनता था और अपने पास ले लेता था। उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे, सिर्फ एक रेस्ट्रिक्शन के अलावा कि अगर कोई और ज़्यादा पावरफुल पावरफुल क्रीचर आ जाए उसके सामने और उससे उस चीज़ को छीन ले, तो वो बात थी। तो बेसिकली जो उस टाइम का लॉ था वो था राइट इज माइट, लॉ ऑफ जंगल, मत न्याय जिसे बोलते हैं। जो पावरफुल है वो सरवाइव करेगा, तो लॉ ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर कोई जंगली जानवर आएगा, वो आपको मार जाएगा तो आप मर जाओगे, आपको कोई बचाने वाला कोई चीज़ नहीं है, आप ग्रुप में काम नहीं करते थे। फिर लोगों को रियलाइज हुआ कि अकेले पर ऐसे रहना मुश्किल है। सपोज मैं काफ़ी स्ट्रांग हूँ, मुझसे स्ट्रांग लोग भी हैं, पर मुझे पता है कि अगर मैं उसको मारूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, वो मुझे मारेगा तो फिर उसको कोई और मार सकता है। तो इससे अच्छा ये है कि हम एक साथ ग्रुप में आना शुरू हो जाएं और जो ज़्यादा स्ट्रांग है उसको अपना हम लीडर बना लें। अगर आपने कोई वेम्पायर वेयरवुल्फ वाली नॉवेल्स पढ़ी हो, या आपको जानवरों के बारे में पढ़ाई करने का या देखने का शौक हो, तो आपने देखा होगा जितने भी जंगली जानवर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप को बना करके वो लोग अलग अलग चीज़ें उनके पास होती है। जैसे वुल्फ की बात करते हैं, वुल्फ का एक पूरा पैक होता है, पैक ऑफ वुल्फ। उसमें जो लीडर वुल्फ होता है उसे हम बोलते हैं एल्फा वुल्फ। वो जो बोलता है, जो बाकी बीटा वुल्फ होते हैं उस एल्फा वुल्फ की बात मानते हैं। अगर नहीं मानते तो जो अल्फा वुल्फ होता है उसको ग्रुप से बाहर निकाल देता है या मार देता है। और ऐसा ही सिर्फ वुल्फ के पैक में नहीं होता, बाकी जानवरों के पैक में भी ऐसा बहुत बार होता है। भले वो शेर हो, भले वो बाघ हो, भले वो कुत्ते हो, भले वो कोई भी जानवर हो, अगर उनका ग्रुप है, उस ग्रुप में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, सब उसके ऊपर डिपेंडेंट है और सब उसकी बात मानते हैं। अब एक पैक दूसरे पैक से कभी कभार कभार लड़ाई भी कर देता है। तो जो पैक की जब लड़ाई होती है तो पैक अपने पैक को बचाने के लिए काम करना शुरू करते हैं। बट उनका अगर अल्फा वुल्फ हार जाता है तो जो बाकी वुल्फ्स होते हैं वो उन लोगों को खुद को उनके सामने छोड़ना पड़ता है। तो इस तरीके से एक सिस्टम चला आ रहा था आता है जंगल के अंदर। तो शुरू के टाइम पर हमारे पास एक जंगल का लॉ था, जो स्ट्रांग होगा वो जो मर्जी वो करेगा।
अब मैं स्ट्रांग हूँ, सपोज 10 लोग हैं, उन 10 में मैं सबसे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मैं हूँ, तो उन 10 लोगों के पास ऑप्शन है, या तो मुझे ज्वाइन कर लें या मैं उनको मार दूँ। अब उन्होंने मुझे एक बार ज्वाइन कर दिया तो मेरे प्रोटेक्शन पर निकल करके आ गए। अब उन 10 लोगों में सपोज 10 के 10 मुझे ज्वाइन कर लेते हैं। अब पॉसिबिलिटी ये है कि उन 10 में से भी कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और दूसरा बहुत ज़्यादा वीक है। सबसे स्ट्रांग भले ही मैं हूँ, पर उन 10 में भी आपस में तो कुछ कोई स्ट्रांग कोई वीक होगा ना। तो अब जो स्ट्रांग है अगर उस वीक के ऊपर फिर अत्याचार करना शुरू कर दे, उससे तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, वो मेरे पास आकर बोलेगा कि मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे बचा लो। अब वो मेरी प्रोटेक्शन पर दोनों लोग। तो मेरी ड्यूटी है कि जो मेरे अंदर लोग हैं, मैं उनको कहीं न कहीं आकर के किसी न किसी तरीके से प्रोटेक्ट करूँ, और मैं उन लोगों को आकर के प्रोटेक्ट करा करता था। तो इस तरीके से एक सिस्टम बना आ रहा था। अब अगर हम लोगों के उस ग्रुप के ऊपर कोई दूसरा ग्रुप अगर अटैक करता है, तो हमारा पूरा ग्रुप साथ निकल कर के आएगा और उस जो अपोज़िट ग्रुप निकल कर आ रहा है, उससे लड़ाई करेगा। जैसे ही मैं हार जाऊँगा, अब मेरे साथ के ग्रुप के जो लोग थे, उनके पास पावर है, या तो वो उनको जॉइन कर लें, या मैं भी इस स्ट्रॉन्ग ग्रुप को जॉइन कर लूँ, या हम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठें। तो ऐसे ही एक सिस्टम बनना शुरू हो गया और हम लोग धीरे-धीरे आना शुरू हुए किंगशिप के कांसेप्ट पर, कि एक राजा होगा और वो अपनी प्रजा को रूल करेगा। तो लॉ है क्या? लॉ बेसिकली एक सिस्टम है जो चीज़ों को चला रहा है, कि एनार्की ना हो जाए। लोग अपनी मनमानी से कोई भी काम करना शुरू ना कर दें। जो चीज़ एस्टेब्लिश्ड है, वो है। एक स्ट्रॉन्ग की बात लॉ है। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, जो मैंने बोला लॉ वो बन जाएगा, क्योंकि मैं अपने ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। मेरी कोई बात नहीं मानेगा, वो मारा जाएगा। उसे वो बात पता है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो लॉ है। मेरे उस ग्रुप के अंदर लड़ाई ना हो, मैं उनके रेगुलेशन को उनको रेगुलेट करने के लिए कोई चीज़ बोलता हूँ, तो वो लॉ है। तो लॉ कर क्या रहा है? लॉ रेगुलेशन का काम कर रहा है। लॉ दो लोगों को रेगुलेट करने का काम कर रहा है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये पानी की बोतल है, मैं इस बोतल को उल्टा कर दूं, पानी नीचे आ जाएगा। उल्टा करूं, ऊपर चले जाएगा। क्यों? पानी की प्रवृत्ति है कि फ्लो करेगा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। जहां को ग्रेविटी गई, जहां को सेंटर ऑफ मास स्विच करा, वहां को पानी जाएगा। वैसे ही हम हवा में उड़ते नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशन है। हमें एक लॉ है, जो अर्थ और बाकी प्लैनेट्स हैं वो सन के चक्कर काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि लॉ है। अगर ऐसा होना बंद हो जाए और इसको वो इस बात को प्लैनेट्स ना माने कि हम सन की तरफ नहीं घूमेंगे, हम वहीं के स्टिल रह जाएंगे, तो दुनिया कोलैप्स कर जाएगी सारी। द रीजन बीइंग, एक जगह बहुत ठंडा, एक जगह बहुत गर्म हो जाएगा, अर्थ घूमती नहीं है, दिन रात के कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे, तो इट विल बिकम अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन और दुनिया तबाह हो जाएगी। दुनिया को रेगुलेट करने के लिए, कि दुनिया चलती रहे, दिक्कतें पैदा ना हो, चीज़ें ब्लूम करते रहें, ब्लॉसम्स आते रहें, तो उसका जो पर्पज़ है वो लॉ है। ठीक है? लॉ का बेसिक मतलब यही है कि कोई भी ऐसा सिस्टम जहाँ पर को रेगुलेशंस हो रहे हों बाय द कमांड ऑफ द स्ट्रॉन्गर, या आपस में म्यूचुअली डिसाइड करने के बाद। अब सपोज 10 लोग हैं, वो सब इक्वल पावर के हैं, बट वो डिसाइड करते हैं कि हम आपस में एक दूसरे को नहीं मारेंगे, हम एक दूसरे के साथ मिल करके ट्रेड करेंगे, मिल बांट करके चीज़ें करेंगे, तो वो लॉ है। उनमें से कोई एक लॉ को तोड़ेगा तो बाकी लोग उसे पनिश करके अपने ग्रुप से बाहर निकाल देंगे। तो एक डर है कि हम ग्रुप से बाहर ना निकल जाएं, क्योंकि जब हम ग्रुप के साथ होते हैं, हम काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं उस टाइम पर। तो उन सब का जो कंपाइलेशन है, उन सब का जो नीड और इम्पोर्टेंस है, वो लॉ है। आज की वीडियो में हम यही एक जनरल ओवरव्यू लेके चल रहे थे। अगली वीडियो में बात करेंगे कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवरीन, ऑस्टिन की डेफिनेशन, बेंथम ने लॉ को कैसे डिफाइन करा था, एचएल हार्ट ने कैसे डिफाइन करा था, सेलमन ने क्या कहा था। तो हम अलग अलग स्कूल की बात करेंगे। वैसे अगर हम थोड़ा और इसको कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, तो हम देखेंगे कि जब हमारा धर्म था, जैसे हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, तो ये लॉस निकल करके है। बाइबल क्या थी एक इनिशियल स्टेज पर? इट वॉज अ लॉ, क्योंकि भगवान की कमांड है। कुरान क्या है? इट्स अ लॉ, क्योंकि अल्लाह ने अपनी बातें बोली हैं कि आप इसको फॉलो करो, वरना आपको जहन्नुम रिसीव होगा। वैसे ही हिंदू धर्म के अंदर क्या है? मनु ने अपनी एक मनुस्मृति लिखी थी, वो लॉ की तरह फ्लो करा करती थी। फिर उसमें कमेंट्रीज बनी, यज्ञवल्क्य की अलग आई, मिताक्षरा, दया भाग, अलग अलग स्कूल्स बनना शुरू हुए। और वैसे ही फॉरेन कंट्रीज पर भी अलग अलग स्कूल्स बनना शुरू हुए। एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशल स्कूल, तो अलग अलग स्कूल्स बनना शुरू हुए, अलग अलग थॉट्स आना शुरू हुए कि लॉ क्या है। क्योंकि जो लॉ मेरे लिए है, हो सकता है लॉ उनके लिए ना हो। मैं अपने ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्गर हूँ। मैंने कहा कि 10 लोग के ऊपर मैं सुपरसीड कर रहा हूँ, मैं जो बोलूंगा मेरी कमांड वो लॉ होगी उन 10 लोगों के लिए, 10 लोगों के ऊपर बाइंडिंग होगी, वो लॉ है। पर दूसरा ग्रुप कहता है कि हम 10 लोग साथ साथ रहेंगे, जो हम बोलेंगे वो लॉ होगा।
तो उनकी बात मेरी बात में डिफरेंस है। तो ऐसे अलग अलग थॉट्स आना शुरू हो गए और लॉ की अलग अलग डेफिनेशन आना शुरू हो गई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगली वीडियो पर हम बात करेंगे अलग अलग टाइप की लॉ की डेफिनेशन की, जो अलग अलग थिंकर्स ने दी है, जैसे ऑस्टिन, सेलमन, बेंथम, केल्सन, सेविनी, एच एल ए हार्ट। हम उनकी बात अब अगली वीडियो पर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स पर क्वेश्चन लिख सकते हो, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर रीच आउट कर सकते हो। मेरा जो इंस्टाग्राम का हैंडल है वो है @द विभोर तिवारी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ।